मैं जय उत्तरानी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल उत्तरानी क्लासेज में। फ्रेंड्स, आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के 5th पार्ट पे हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर से है। इसमें हम 10 क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता है कि 100 क्वेश्चन की ये सीरीज चल रही है, जिसमें कि हम हर एक पार्ट में 10-10 क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 41 इसलिए क्योंकि इससे पहले मैंने 40 क्वेश्चन पे डिस्कस कर दिए हैं। एक एक पार्ट में आपको 10-10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आज के भी इस पार्ट में हम 10 क्वेश्चन पे मीन्स 41 से लेके 50 क्वेश्चन तक पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, कॉस आयोटा जेड इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसकी हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। कॉस हाइपरबोलिक जेड होगा, कॉस हाइपरबोलिक आयोटा जेड होगा, आयोटा कॉस जेड होगा, आयोटा कॉस हाइपरबोलिक जेड होगा। इसमें से कौन सा इसका आंसर होगा ये हमको बताना है। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा सिंपल। कॉस जेड इसकी वैल्यू क्या होती है? अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के फॉर्म में इसकी वैल्यू की बात की जाए तो ये होती है e टू द पावर आयोटा जेड प्लस e टू द पावर माइनस आयोटा जेड, ठीक है, अपॉन में 2। ये इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। अब भाई हमको करना क्या है, हमको कॉस आयोटा जेड की वैल्यू निकाली है। तो यहाँ पे इस जेड को आयोटा जेड से आप रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हो गया ये आयोटा जेड इज इक्वल टू e टू द पावर आयोटा, और क्योंकि यहाँ पे हमने इस जेड को आयोटा जेड से रिप्लेस किया है तो यहाँ पे भी आयोटा जेड आ जाएगा। तो ये हो गया आयोटा जेड प्लस ई पावर माइनस आयोटा आयोटा जेड अपॉन में 2, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई पावर आयोटा स्क्वायर जेड, ठीक है, और प्लस ई पावर माइनस आयोटा स्क्वायर जेड अपॉन में 2, ठीक है। तो अब देखिए, अब भाई आयोटा स्क्वायर आई की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट माइनस 1, आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया माइनस जेड प्लस, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस जेड हो जाएगा अपॉन में 2। इसको आप इस तरह लिख दो, ई पावर जेड प्लस ई पावर माइनस जेड अपॉन में 2। अगर आप इसकी बात करो कि ये वैल्यू होती क्या है, तो ये आपकी कॉस हाइपरबोलिक जेड होती है। तो ये हो गया कॉस हाइपरबोलिक जेड, मीन्स आपका ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 42। देखिए क्या है, 10 आयोटा जेड इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 10 आयोटा जेड की हमको वैल्यू बतानी है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 10 हाइपरबोलिक जेड, 10 हाइपरबोलिक आयोटा जेड, आयोटा 10 जेड और आयोटा 10 हाइपरबोलिक जेड, ठीक है। अब देखिए इससे पहले जो हमने 39 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन और 41 क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो आपका जो 40 वाला क्वेश्चन था उसके लिए आपको 4th पार्ट देखना पड़ेगा, है ना। तो उसमें हमने ये बात किया था कि साइन आयोटा जेड इसकी वैल्यू क्या होती है, तो वहाँ पे हमने निकाला था इसको। तो ये आई साइन हाइपरबोलिक जेड आती है। आपको ये सब वैल्यू याद भी होनी चाहिए, छोटी छोटी सर्कुलर फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शन के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। याद रहेगा तो चीज़ें थोड़ा और बेटर वे में हो जाती हैं। और अभी हमने 41 क्वेश्चन में देखा कि कॉस आयोटा जेड इसकी वैल्यू होती है कॉस हाइपरबोलिक जेड के बराबर, ठीक है। ये तो हमको पता चल गया। अब हमको निकालना क्या है, हमको देखिए यहाँ पे निकालना 10 आयोटा जेड। मैंने इन दोनों वैल्यू का मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। तो इस 10 को हम साइन आयोटा जेड अपॉन में कॉस आयोटा जेड इस तरह लिख सकते हैं। अब क्योंकि भाई साइन आयोटा जेड और कॉस आयोटा जेड की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, तो उसको हम यहाँ पे फिर डिस्कस नहीं करेंगे, फिर निकालेंगे नहीं, डायरेक्ट हम ये वैल्यू अप्लाई करने वाले हैं। तो ये हो गया आई साइन हाइपरबोलिक जेड अपॉन में कॉस हाइपरबोलिक जेड। तो ये हो गया आई 10 हाइपरबोलिक जेड। तो आप देख लो आई 10 हाइपरबोलिक जेड, मतलब ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 43। देखिए क्या है 43 में, साइन हाइपरबोलिक आयोटा जेड इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, ठीक है। तो पहले हमको ये पता होना चाहिए कि साइन हाइपरबोलिक जेड इसकी वैल्यू क्या होती है। तो इसकी वैल्यू अभी हमने डिस्कस की थी, ई पावर जेड माइनस ई पावर माइनस जेड अपॉन में 2, ये इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। अब क्योंकि हमको क्या चाहिए, साइन हाइपरबोलिक आयोटा जेड चाहिए, तो जेड के प्लेस पे आप आयोटा जेड रख दो। तो क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक आयोटा जेड। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आयोटा जेड माइनस ई पावर माइनस आयोटा जेड अपॉन में 2, ठीक है। अब क्या हो गया,
अब देखिए, अब यहाँ से आयोटा से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो जब हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया आयोटा, ये हो गया ई पावर आयोटा जेड माइनस ई पावर माइनस आयोटा जेड अपॉन में 2i। और जब आप इस वैल्यू की बात करते हो जो यहाँ पे मैंने लिखी है, तो ये साइन जेड की वैल्यू होती है, ठीक है। जब आप सर्कुलर फंक्शन में जाओगे, साइन जेड का फॉर्मूला देखोगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा ई टू द पावर आयोटा जेड माइनस ई पावर माइनस आयोटा जेड अपॉन में 2i, ये साइन जेड की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 44। देखिए क्या है, कॉस हाइपरबोलिक आयोटा जेड, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कॉस जेड, आई आयोटा कॉस जेड, ठीक है। आई से भी आप इसको पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉस हाइपरबोलिक जेड आयोटा कॉस हाइपरबोलिक जेड, ठीक है। तो अब देखिए हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको कॉस हाइपरबोलिक आयोटा जेड फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम ये जानते हैं कॉस हाइपरबोलिक जेड ये कितना होता है, ये होता है ई पावर जेड प्लस ई पावर माइनस जेड अपॉन में 2। बस साइन वाले में यहाँ माइनस होता है और कॉस वाले में यहाँ प्लस होता है, इससे आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कर दो आप, सॉरी यहाँ पे नहीं, फिर हमको क्या चाहिए, कॉस हाइपरबोलिक आयोटा जेड चाहिए, ठीक है। तो अब जेड को आयोटा जेड से आप रिप्लेस कर दो तो क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा, यहाँ थोड़ा नीचे लिख दे रहा हूँ, ये हो जाएगा आयोटा जेड प्लस ई पावर माइनस आयोटा जेड अपॉन में 2। और ये जो वैल्यू अब आई है ना, जेड को आयोटा जेड पे रिप्लेस करने के बाद ये वैल्यू आपकी होती है कॉस जेड की। तो मतलब ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए वाला आपका करेक्ट ऑप्शन है। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 45। देखिए क्या है, 10 हाइपरबोलिक आयोटा जेड, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये पूरी सीरीज मैंने थोड़ा एक ही टाइप के क्वेश्चन से, अभी आप जो 46 क्वेश्चन से देखोगे, यहाँ पे क्वेश्चन का पैटर्न मैंने चेंज कर दिया है ना। ये 5-6 क्वेश्चन मैंने, है ना, एक ही टाइप के ले लिए थे हाइपरबोलिक फंक्शन से, ताकि इसका कॉन्सेप्ट आपका थोड़ा क्लियर हो जाए। इसके पहले वाले पार्ट में भी मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन पे डिस्कस किया हुआ था, और इसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है या जो पॉइंट्स हैं, है ना, उस पर हम सब्जेक्टिव टाइप का पूरा बना करके वो भी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो बहुत डीप हम नहीं जा रहे हैं, केवल क्वेश्चन लेके उसके अकॉर्डिंग उसमें जितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, उसका जितना शॉर्ट कॉन्सेप्ट है उसको लेके हम सॉल्व करके अप्लाई करके आगे बढ़ जा रहे हैं। तो जब इसका पूरा सब्जेक्टिव वाला पार्ट हम बनाएंगे और उसमें जब पूरा चैप्टर वाइज डिस्कस होगा, तो उसमें पूरा आराम से पूरा डीपली उसमें हम स्टडी करेंगे इन सब चीज़ों को। तो आइए समझते हैं। देखिए क्या करना है, 10 हाइपरबोलिक आयोटा जेड, इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। हमको ये पता होता है ना 10 हाइपरबोलिक जेड, ठीक है। पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लें, ठीक है। ये तो एक काम करो, आप छोड़ो, इसी तरह से कर लेते हैं, है ना, ठीक है। उसको नहीं फाइंड आउट करने हैं। अब ये 10 है तो इसको साइन अपॉन कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको आप सिंपली साइन हाइपरबोलिक आयोटा जेड अपॉन में कॉस हाइपरबोलिक आयोटा जेड कर लो, ठीक है। और जस्ट हमने जो लास्ट क्वेश्चन है ना, मतलब 43 और 44 देखा, उसमें यही था, साइन हाइपरबोलिक आयोटा जेड और कॉस हाइपरबोलिक आयोटा जेड, इन्हीं दोनों की वैल्यू हमें निकालनी थी। तो हमने निकाली भी थी, तो इसकी वैल्यू जो आई थी वो आई साइन जेड आई थी, और जो इसकी वैल्यू आई थी वो आई थी कॉस जेड। तो मीन्स आई 10 जेड, ये इसकी टोटल आंसर हो गया, टोटल वैल्यू हो गई। मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 46। देखिए क्या कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर जेड बाई विच ऑफ दिस, है ना, वेक्टर जेड में इन सब में से किस में से मल्टीप्लाई करें, रोटेट द वेक्टर जेड काउंटर क्लॉकवाइज थ्रू एन एंगल ऑफ मेजर अल्फा, है ना। कहने का सेंस ये है कि ये कोई वेक्टर जेड है, ठीक है ना। अब इसमें से किससे मल्टीप्लाई करें कि ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाए, और जितना रोटेट हो वो एंगल मेजर करने पे क्या आना चाहिए, अल्फा आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को ना थोड़ा फिगर अगर क्लियर हो जाता है तो चीज़ें कुछ बेटर वे में समझ में आ जाती हैं। देखिए क्या होगा जब इसका हम फिगर बनाएंगे, है ना। तो अब देखिए इस जेट की फॉर्मेशन क्या होगी, इस जेट की जो फॉर्मेशन होगी वो हम ये जानते हैं कि आर ई पावर आई थीटा, है ना, टोटल फॉर्म में ये फॉर्मेशन होगी इसकी, ठीक है। अब इसका फिगर क्लियर करते हैं। देखिए यहाँ कहीं ये आर हो गया, ये थीटा हो गया, और ये एक सर्कल फॉर्म करेगा,
ठीक है, तो यहाँ कहीं ये जेड होगा। ठीक है, बात तो समझ में आ गई। अब इसको इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक इधर है ना, ये डायरेक्शन क्लॉक का, ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, हमको इसको इधर रोटेट करना है और मेजर करने पे जो एंगल आए वो एंगल आए कितना, अल्फा है। मतलब अगर इसके इसी में फिगर नहीं बनाते हैं, इसका सेकंड फिगर बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये मान लीजिए इस तरह ये सर्कल हो गया, पहले ये पॉइंट यहाँ पे था, है ना, ये आर हो गया, ये थीटा हो गया। अब मेजर करें तो ये इधर आए, यहाँ कहीं इस जेड को शिफ्ट करना है और ये एंगल कितना आना चाहिए, ये अल्फा आना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए बहुत सिंपल है, अगर फिगर आपको क्लियर हो जा रहा है तो बहुत इजी वे में आप ये क्वेश्चन समझ सकते हो, है ना, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, जेड इक्वल टू आर ई पावर आई थीटा। अगर ना समझ में आया, ठीक है, फिगर तो समझ में आ गया, अब आंसर कैसे निकालेंगे ये ना समझ में आए तो इन चारों से बारी बारी आप मल्टीप्लाई करके देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस सी वाले से मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ई पावर आई थीटा मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आर, ये ई पावर सॉरी अल्फा है ना, थीटा नहीं अल्फा, आई थीटा प्लस अल्फा। आप देख सकते हो ये जेड की जो वैल्यू थी, है ना, इसमें अगर ई पावर आई अल्फा से मल्टीप्लाई हमने कर दिया तो ये अल्फा एंगल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो गया। देखो इसमें अल्फा ज़्यादा दिख रहा है ना, ठीक है। अब ये इन दोनों से तो मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है, ये तो आर में मल्टीप्लाई होगा, है ना, और माइनस करेंगे तो ये माइनस अल्फा, है ना, रोटेट होगा, मतलब ये कहीं नीचे आएगा, ठीक है, ये इधर आता अगर माइनस अल्फा की बात करते तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 47। यहाँ पे आधा लिखा है, ये भाई क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, देखिए क्या है, -3 -4 आई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क दिया, ये चार ऑप्शन दिए, मतलब इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये चारों ऑप्शन पोलर फॉर्म में लिख रहे हैं ना, मतलब हमको क्या करना है कि मतलब ये जो गिवन फॉर्मेशन है इसको आर जेड की ये जो फॉर्मेशन है आर ई पावर आई थीटा इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। आर क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर ये ए प्लस आई बी के फॉर्म में है तो पहले यहाँ आर निकालते हैं, तो आर क्या हो जाएगा, आर आपका हो जाएगा ये अंडर रूट -3 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 9 प्लस 16 अंडर रूट 25, है ना, निगेटिव साइन लेंगे नहीं, ये +5, ये आपका आर की वैल्यू आ गई, इसीलिए यहाँ पे सब में 5 आपको नजर आ रहा है, ठीक है ना। अब थीटा निकालना है हमको, थीटा मतलब अब देखिए अगर ऑर्गन प्लेन की बात करें तो ये होगा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों, ये पॉइंट -3 और -4 होगा किसमें, इसमें होगा, है ना, यहाँ पे -3 -4 आई इसी में होगा, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, है ना। और ये एंगल कितना है, यहाँ तक का क्या है, यहाँ तक का पाई है ना, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो पाई, इसमें जो वैल्यू आएगी इसमें थीटा की जो मतलब थीटा की यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो थीटा यहाँ पे एक्चुअली में होगा क्या, ये होगा पाई प्लस बी बाई ए tan इनवर्स, तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स 4/3, ये वैल्यू आएगी। तो जो टोटल आपका आंसर आएगा वो क्या होगा, वो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 5, ठीक है, ये आर की वैल्यू, अब ये हो जाएगा ई पावर आई, थीटा की वैल्यू हो जाएगी पाई प्लस tan इनवर्स 4/3, ठीक है। अब क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में था इसीलिए पाई प्लस आया है ना। अब अगर सपोज कर लो आप कि अगर ठीक है इसका आंसर जो है ये डी वाला है आपका, है ना, ये 5 ई पावर आई पाई प्लस tan इनवर्स 4/3, ठीक है। सपोज करते हैं अगर यहाँ पे कुछ दिया रहता, यहाँ पे दिया रहता मतलब ये तो माइनस है ना, और ये वाला प्लस कर देता, अगर यहाँ ऐसे दे देता, ठीक है, ये अगर दे देता तब आपका जो आंसर आता उस आंसर में पाई माइनस करके आता, तब जो हम ये थीटा लिखते तो इस थीटा की वैल्यू पाई माइनस tan इनवर्स 4/3 आती, ठीक है ना। और अगर जैसे आपका इसमें होता तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका ये आता, और अगर फोर्थ में रहता तो आपका यहाँ में ये वाला आंसर था। आज समझते हैं क्वेश्चन नंबर 48, देखिए क्या है,
फॉर ए कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, लॉग जेड है ना, लॉग जेड की वैल्यू क्या होगी, ये नेचुरल लॉग ऑफ जेड है ना, यहाँ पे बेस ई है, ठीक है, यहाँ पे भी नेचुरल लॉग की बात की गई है, ठीक है, प्रिंसिपल लॉग की बात नहीं की गई है। ये यहाँ पे बेस कुछ और नहीं, बेस ई है, इसीलिए इसको नेचुरल लॉग हम कह रहे हैं। तो ये तो बहुत सिंपल है, इसकी वैल्यू ये फर्स्ट वाला, ये इसकी वैल्यू होती है कि लॉग ऑफ जेड इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ जेड, नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ जेड प्लस आई आर्गुमेंट ऑफ जेड। ये आप याद कर लीजिएगा डायरेक्ट। जब हम पूरा सब्जेक्टिव बात करेंगे, जब कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पूरा डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ेंगे है ना, पूरा उसमें सब्जेक्टिव वाला पोर्शन कवर करेंगे, तो वहाँ पे हम इसके प्रूफ को भी जानेंगे अच्छे से। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 49, जो कि आपका 48 का सिमिलर क्वेश्चन है। देखिए, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड प्रिंसिपल लॉग ऑफ जेड, इसकी वैल्यू क्या होगी ये हमको बतानी थी। जो लास्ट क्वेश्चन हमने समझा उसमें नेचुरल लॉग था ना, और इसमें प्रिंसिपल लॉग है, तो कुछ नहीं करना है, चाहे आपको स्मॉल लॉग लिखा हुआ दिखे चाहे कैपिटल, याद करने के लिए होता तो नेचुरल और प्रिंसिपल है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको दिखे तो बस आप क्या करना कि कैपिटल दिखा है, बस यहाँ पे जो आर्गुमेंट ऑफ जेड था वहाँ पे प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड आप अप्लाई कर दो, मतलब ये ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। वहाँ पे आप देखें कि वहाँ पे यहाँ पे स्मॉल ए लिखा था, मतलब वो सिंपली आर्गुमेंट ऑफ जेड था, तो क्योंकि प्रिंसिपल लॉग की बात किया जाए तो भाई प्रिंसिपल आर्गुमेंट यूज होगा ना, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड मतलब लॉग ऑफ मॉड जेड प्लस आई प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड, ये इसका आंसर हो जाएगा। आज समझते हैं क्वेश्चन नंबर 50, जो कि आज के वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। विच नंबर और नंबर्स हैज, क्योंकि नंबर्स होगा तो हैव लग जाएगा ना, हैज और हैव नो कॉम्प्लेक्स लॉगरिथमिक, ठीक है, किसका कॉम्प्लेक्स लॉगरिथमिक नहीं होता ये हमको बताना है ना। तो अगर जीरो की बात करें, जैसे अगर आप ये निकालो लॉग ऑफ जीरो, तो इसका क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ जीरो है ना, प्लस आई आर्गुमेंट ऑफ जीरो। तो लॉग ऑफ जीरो जो होता है वो भी अनडिफाइंड होता है और आर्गुमेंट ऑफ जीरो भी अनडिफाइंड होता है ना। तो ये टोटल इसकी जो वैल्यू आएगी वो अनडिफाइंड आ जाएगी है ना, इसका कोई भी कॉम्प्लेक्स लॉगरिथमिक नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ये ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट होता है। और अगर आप इसकी बात करो, ऑप्शन एक बार पूरा जितना भी दिया रहे वो पूरा आप चेक कर लिया करो। नेगेटिव रियल नंबर है ना, कॉम्प्लेक्स लॉगरिथमिक इसका होता है, नॉन पॉजिटिव रियल नंबर इसका भी होता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। जय हिंद।